भी पहुंच चुकी है और जगपाल राणा जी है और अपने CI2 से जोगा सिंह जी, और अब हमारे बीच में अपनी बातचीत रखेंगे करनाल के प्रधान है सतपाल सैनी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, साथियों, अगला प्रोग्राम बताएं आपको, थोड़ी बात रखेंगे 2-3 मिनट ही। शादी बहुत है, सर्वेश राणा नीलोखड़ी की प्रधान है, उसकी लड़की की भी शादी है, तो जल्दी खत्म करेंगे पीओ के दफ्तर पे जाके। उससे पहले साथियों, कुछ गलत फहमी आपको थोड़ी क्लियर करना चाहते हैं। तालमेल कमेटी में C2 से संबंधित यूनियन AIUTUC यूनियन, जिसमें 8-10 दिन पहले इनकी प्रधान है, उस यूनियन की तालमेल कमेटी में उसका बयान आया लिखित में, एक हाथ से लिखित में आया, एक टाइप करके आया, और वो बात आज क्लियर हुई, क्योंकि ऑटोमेटिक है। मान लो हमारा कोई बड़ा नेता है, जिले का नेता है, स्टेट का नेता है, 5-7 दिन हमारे बीच में न आए, वैसे ही हो जाता भी क्यों नहीं आई। अब वो तो शर्मा है, हमारी लड़के की शादी थी, उसके गोड्डे से चले नहीं जाता बिल्कुल भी, और एक भी वर्कर ऐसी नहीं होगी जो रोज पूछती नहीं मैं तो शर्मा नहीं आती जी। तो ऐसे ही हमने उस दिन बताया था, बिमला ने जो लेटर लिखा, उस लेटर पे शीला मोहन के भी साइन किए उन्होंने। शीला ये स्टेट की कैशियर है, तो आज HD करके SD लिख रखा था। SD से किसी की भी साइन होते हैं। जब मीटिंग में मैं गई नहीं, HD फैसला कोई सुनिया नहीं। SD मीन ये क्लरिकल शब्द है। SD जैसे कोई हमारी डायरेक्टर होगी, डिप्टी डायरेक्टर होगी, उस पे यदि डिप्टी डायरेक्टर साइन करती है उस पे, तो उसमें 1, 2, 3 नीचे नाम लिख के SD लिख देते हैं। मान लो प्रधान सेक्रेटरी कैशियर है, रूपा है, बिजनेस है, मैं हूं, मान लो उसमें मैंने साइन कर दिए, रूपा और बिजनेस नहीं है वहां, मान लो शीला नहीं है, तो उसका नाम लिख के उस पे SD कर दिया जाता है। और उस SD का मतलब, बस ये तो बाद में क्लियर कर दी इन्होंने, बेमजबूरी में 8 दिन नहीं आई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम बहन जी का इस हड़ताल में हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें यह पता है करनाल में कोई आंगनवाड़ी नहीं खुली, और हमारे मन मुटाव से या गलत फहमी से एक भी आंगनवाड़ी खुले या हमारे पे कोई ऑब्जेक्शन आए तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इनकी जो महासचिव है उसी ने क्लियर कर दी थी 2 दिन बाद, शीला बहन जी तो आज आई, इनकी महासचिव ने क्लियर कर दी थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बिमला मैम का लेना देना था, वो लेटर लिखने में न शीला मोहन का था और न उसमें पुष्पा दलाल का था, क्योंकि पूरी मेंबरशिप समालखा ब्लॉक की कुछ वर्कर जो उसके साथ थी वो भी नहीं रही, कुछ वर्कर छोड़ के सारी वर्कर तालमेल कमेटी में जो कि तू है, वो बात क्लियर हो गई थी। तो हमें उस बात को क्लियर करते हुए जो हमने यहाँ बताया था, वो हमारा बताना इसलिए ठीक था क्योंकि SD तब लिखते हैं यदि मेरी उस पर सहमति हो। इन्होंने इसको फोन किया होगा, अब उन्होंने अपने आप लिख दिया या इन्होंने कहा था वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दी बात कि इसकी उसमें तालमेल कमेटी से हटने में शीला मोहन की कोई सहमति नहीं थी। ठीक, ये क्लियर होगी बात। तो हम बहन जी का यहाँ आने पे हार्दिक धन्यवाद करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। एक तो ये क्लियर होगी बात साथियों। दूसरा, 5 तारीख तक हड़ताल थी हमारी, तालमेल कमेटी ने जो हड़ताल शुरू होने से पहले हमने एक वर्कर से ये राय मांगी थी कि हमें क्या करना चाहिए था, तो उसमें मैक्सिमम वर्करों हेल्परों ने कहा था भी हड़ताल होनी चाहिए। ऐसे ही इस 62 दिन की हड़ताल में वर्करों हेल्परों की ये मंशा थी कि एक महापड़ाव रखा जाए चंडीगढ़ में या करनाल में। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री का दफ्तर है, हरियाणा सरकार है, और करनाल उसका विधानसभा क्षेत्र है। तो उस पे तालमेल कमेटी ने फूल चढ़ाते हुए हमारी जो मंशा थी 14 तारीख से पूरे हरियाणा की वर्कर हेल्पर जैसे 5 तारीख को आई थी, वो करनाल में आएंगी, लेकिन वापिस तब जाएंगी जब खट्टर हमारी मांग पूरी करेगा। और उसमें जो बात हमने पहले बताई थी, वो जिम्मेवारी हमारी 3000 वर्कर हेल्परों की ज्यादा बनती है, क्योंकि हम मेजबान जिला है। हमारे जिले में महापड़ाव होगा तो हमारी जिम्मेवारी तन मन धन से
वॉलेंटियर के तौर पे हमारी जिम्मेवारी बनती है उस प्रोग्राम को सफल बनाए। और इसमें ये नहीं है आगे हड़ताल बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी, वो तो बढ़ गई। अब 14 से आगे तो तब उठेंगे जब सरकार कुछ करेगी। दूसरा, 1 तारीख को दमन दिवस पे जो आगे डीसी महोदय है उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 तारीख को हम बातचीत करेंगे यूनियन से, लेकिन 3 तारीख की रात को यहाँ की मेयर है उसका जेठ सुरेश गुप्ता, चेयरमैन भी रहा, वो एक्सपायर हो गया था। तो अगले दिन सीएम के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। एसपी डीसी सीएम सारे उसके संस्कार में रहे 1-2 बजे तक। तो 4:30 बजे रूपा राणा, मैं, रीना, जगपाल राणा, ओपी माटा, ये सारे 4:30 बजे डीसी को मिले और हमने सारी बात, जिस बात पे बात अटकी हुई है, हमने डीसी साहब को सारी बात समझाई। और हमने ये भी कहा कि 4 बार की बातचीत में से 3 लेटर जो बातचीत हुई है वो हमारे करनाल के डीसी के हैं। तो ये भी हमने कहा, हमने उनको ये भी कहा कि अब बातचीत करने के लिए लेटर न दियो, इस मामले को निपटाने के लिए दियो और आप इसको मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हो तो आपकी ज्यादा जिम्मेवारी इसमें बनती है। तो उसने आश्वासन पूरा दिया था कि ये जो हफ्ता से शुरू हुआ है मैं इसमें मुख्यमंत्री से बात करके, वैसे हमें ऐसा लगता है उसने बात की होगी क्योंकि 2 बार पहले इसने मीटिंग दी लेकिन मीटिंग का समय ही इसने दिया। तो ये कह रहा था अभी इस हफ्ते में मैं बात करवाऊंगा, वो बात करवाएगा कि नहीं करवाएगा वो हमारे आंदोलन पे भी डिपेंड है। तो इसलिए दोबारा से जो प्रोग्राम है, पहले प्रोग्राम में जितने एमएलए थे बीजेपी जेजेपी के उनका प्रोग्राम था, लेकिन अब की बार 90 के 90 एमएलए का प्रोग्राम है क्योंकि अभी 10-1 दिन में विधानसभा का सेशन, बजट सेशन चलेगा। तो इसमें फिर ये प्रोग्राम आए हैं 8-9 के विधायकों के, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री का घेराव। 10 तारीख को सभी सर्कलों पे प्रदर्शन, वो तय कर लेंगे प्रदर्शन सर्कलों पे करें या ब्लॉक पे करें। 11 तारीख को पूरे हरियाणा में सारे जिलों में जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके दफ्तरों पे 1 दिन का धरना। और उसमें 9 तारीख की एक दिक्कत है, उसमें जो देखते हैं फोन पे 9 तारीख की 60% बारिश बता रखी, बारिश। तो उसमें कल का प्रोग्राम जो रहेगा, पूरी मेंबरशिप हमारी करनाल की लगभग 2000 से प्लस होनी चाहिए। कल का हमें एक मुख्यमंत्री के आवास पे करना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री का आवास जहाँ रामनगर है वहां पे, और उसमें जो बैठे हैं साथी ये राय बनाई कि यहाँ से जब हम चलते हैं रामनगर तक जाते जाते हमारे 60% आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर खिसक जाती है दाएं बाएं बस में कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी लेके। तो उसमें यह प्रोग्राम बनाया, हम प्रशासन से बात करेंगे और उसका जहां वो बैरिकेड लगाएंगे वहीं पे दरी बिछाएंगे और सभी साथी डायरेक्ट यहाँ की बजाय सीधे सीएम के हाउस पे आएंगे। और उसमें जो करनाल, निस्सन, असंध, नीलोखेड़ी, उनका तो रास्ता ही उधर है। इधर ये गोरंडा और इंद्री 2 ब्लॉक बचते हैं तो इधर से आएंगे। हाँ जी सर, न तो वही शिव कॉलोनी वाला जो पुल है, हेलो, ये ओवर ब्रिज है, वहीं उतरना। हेलो, ये प्रोग्राम रहेगा।